हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग के बारे में, तो मैं आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में बता दिया था कि यदि कोई ट्रायंगल दिया गया हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो उसके कई टाइप्स मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग जो है उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे स्क्वायर काउंटिंग के बारे में। हमने आपको बताया था जो ट्रायंगल जो त्रिभुज होते हैं, जो अगर मान लो आपको फिगर दिया गया है, त्रिभुज का फिगर दिया गया है, उसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली से शार्ट ट्रिक पर मैंने जो है मैं आप लोगों को बताया हूं। तो ठीक उसी प्रकार आज हम वर्ग की बात करेंगे। यदि कोई भी चतुर्भुज दे दिया जाएगा तो उसमें वर्गों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलो बात कर लेते हैं क्या होते हैं ये चीजें। तो हम एरिया की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फिगर काउंटिंग की बात कर रहे हैं। अब फिगर काउंटिंग में देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो एरिया होता है, एरिया का मतलब होता है, एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड। क्या हो जाता है बेटा? साइड इंटू साइड। अर्थात यदि कोई चतुर्भुज दिया गया है, क्या दिया गया है? चतुर्भुज दिया गया है और यह चतुर्भुज कैसा है? एक वर्ग के रूप में है। कैसा है? वर्ग के रूप में है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? भुजा गुणे भुजा होता है। क्या हो जाता है बेटा? भुजा गुणे भुजा हो जाता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान देना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है? भुजा गुणे भुजा हो जाता है। अर्थात क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? साइड इंटू साइड, या आप हिंदी में लिख लोगे इसको भुजा गुणे भुजा। तो भुजा गुणे भुजा की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? भुजा गुणे भुजा की बात कर रहे हैं। तो भुजा गुणे भुजा, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इस भुजा को साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइड बोलते हैं। साइड इंटू साइड। और ये क्या हो जाता है? एरिया इज इक्वल टू, अर्थात क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, अर्थात साइड गुणे साइड। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? साइड स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? साइड स्क्वायर। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब हम बात करेंगे जैसे क्या है, ये भुजाएं क्या होंगी। वर्ग का जो भुजा होगी वो देखो, ये भुजा है एक यहां से यहां तक का। मान लो एक चतुर्भुज है, दिया गया है ए बी और सी डी दिया गया है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, अर्थात ये कैसा चतुर्भुज है? ये वर्ग के रूप में है। कैसा है? ये वर्ग के रूप में, अर्थात इसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्ग बोल रहे हैं। एक ऐसा वर्ग दिया गया है जिसका जो नाम है ए बी सी डी, एक ए बी सी डी वर्ग है। तो अगर ए से बी तक की एक भुजा दी गई है, ए से बी तक की जो भुजा दी गई है वो क्या दी गई है? ए दिया गया है। अगर ध्यान देना, अगर ए से बी तक का की जो दूरी है उसकी जो भुजा है वो क्या है बेटा? ए है। क्या है बेटा? ए है। तो जाहिर सी बात है, अगर ए से बी तक का ए है भुजा, तो बी से सी तक की भुजा क्या होगी? ए होगी। इसी प्रकार ये भी भुजा क्या होगी? ए होगी। ये भी भुजा क्या होगी? ए होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ध्यान देना फिर से, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं।
क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ये भुजा ए से बी तक की भुजा ए है, बी से सी तक की भुजा ए हो जाएगी, तो सी से डी की जो भुजा हो जाएगी वो भी हो जाएगी, और ए से बी तक की जो भुजा हो जाएगी आपकी वो भी हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का स्क्वायर। तो अर्थात यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक भुजा को ए माने हैं तो और दूसरी भुजा को भी ए माना गया है। क्यों, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये ध्यान देना, यहीं पर हम बात करेंगे इसके कोण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, इसके कोण की। अर्थात कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं। तो एंगल की बात करेंगे, अर्थात ये जो एंगल बन रहा है इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम जानेंगे चतुर्भुज की, अर्थात ये चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं वो कितने डिग्री की होती हैं, उसमें जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब हम बात करेंगे वर्ग, यहीं पर वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग की जो भुजाएं होंगी, जो चारों भुजाएं होंगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री। प्रत्येक भुजा जो होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और चार भुजाएं मिल करके ये जो एंगल का निर्माण करती हैं, कोण का निर्माण करती हैं, कितने डिग्री कोण का निर्माण करती हैं, 360 डिग्री कोण का निर्माण करती हैं। ध्यान से देखना बेटा, कितने डिग्री का कोण का निर्माण करती हैं, 360 डिग्री कोण का निर्माण करती हैं। और कितनी भुजाएं मिलकर बनी होती हैं, 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये चार भुजाएं मिल करके किसकी, वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं वो मिल करके 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसमें हम कह सकते हैं प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने होगा बेटा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो यही हम अगर इस वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जा रहा है हमारा भुजा गुणे भुजा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा, अब ए माने हैं, ए माने हैं, तो ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना जरा, अगर जो नहीं ध्यान दिए हैं वो देख लेंगे। ध्यान देना बेटा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम बात करेंगे, फिर से देखेंगे, एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, अर्थात हिंदी में बोलेंगे भुजा गुणे भुजा। तो ये क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं। और जो वर्ग है, वर्ग की जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो अर्थात इसको अगर एक भुजा ए है, दूसरी भी भुजा ए होगी, तीसरी भी भुजा ए होगी, चौथी भी भुजा ए हो जाएगी। इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो बेटा जो मेरे चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पर जाकर के टैलेंट कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो मेरा जो भी वीडियो है, मेरा सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। और कमेंट भी करना ना भूलेंगे। तो हम देख रहे हैं बेटा, ये जो आपका ए गुणे ए स्क्वायर हो रहा है, तो हम चलो एक वर्ग बना लेते हैं। एक ये वर्ग बना लिए। अब वर्ग बना लिए, इसमें ये खाली कर देते हैं। अब हम बात करेंगे, मानो ये एक वर्ग है। अब इसमें, इस वर्ग में, ये जो वर्ग बना है इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। कितने, ये जो फिगर, ये जो चित्र दिया गया है इसमें कितने वर्ग हो सकते हैं उसकी संख्या हमें बतानी है। तो हम यहीं पर बात करेंगे। तो इसमें वर्ग की संख्या जाहिर सी बात हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 गिन सकते हैं ना। लेकिन अगर इससे बड़ा आ जाएगा तो हमें दिक्कत आ जाएगी ना बेटा। तो जाहिर सी बात है, इसका मैं ट्रिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। एकदम सिंपल सा ट्रिक मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं। आप बोले सर क्या है वो ट्रिक, तो हम यहीं पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 1 2 फिर 1 और 2। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, ये एक होता है रो, ROW रो।
और एक होता है COLUMN, कॉलम। रो होता है और कॉलम होता है। रो और कॉलम की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो रो और जब कॉलम की बात करेंगे तो हम देखेंगे, जाहिर चले यार, जाहिर सी बात है, सब लोग गांव के मतलब ये आप लोग देखे ही होंगे कि जो है आलू का खेत तो देखे ही होंगे ना बेटा आप लोग। तो आलू का खेत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा कि आलू के खेत जो रहती है ऐसे भी रहता है, इसके बाद बीच में जो होता है ऐसे भी हो जाता है। तो एक लाइन ऐसे भी हो जाती है उसके आलू के खेत में, और बड़ी लाइन भी होती है। ये देखो ये ऐसे भी होती है, ऐसे। ठीक है बेटा, तो मतलब ये खड़ी लाइन और ये क्या हो जाएगी, बड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन जो हो जाती है वो आपको क्या बोलते हैं, देखो वो रो और कॉलम, स्तंभ है ना, स्तंभ और कॉलम जो होता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका ये रो हो जाएगा, और इस टाइप में जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, कॉलम हो जाएंगे। तो इसको हम ना देख करके हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसकी हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसको हम जरा मिटा देंगे। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 1 2 और 1 2 इसकी सारी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इसकी अगर हम बात करेंगे कितने इसमें वर्ग हैं वो हम देखेंगे। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अर्थात ये जो चित्र दिया गया है इसमें वर्गों की जो संख्या हो जाएगी वो कितने देखने को मिल रही है, 5 देखने को मिल रही है। ठीक इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, ये छोटा बड़ा थोड़ा हो जा रहा है इससे, है ना, लेकिन आपको ये वर्ग क्वेश्चन दिया जा रहेगा वर्ग के रूप में, एकदम सही सही दिया रहेगा। इसमें हमारा जो है थोड़ी लाइन इधर उधर हो भी सकती है, ठीक है बेटा, लेकिन ये समझना कि वर्ग ही है। तो हम देख रहे हैं इसमें वर्गों की संख्या बतानी है आपको। क्या बतानी है बेटा, वर्गों की संख्या बतानी है। पुनः ये बात कर लेते हैं, ये जो चित्र दिया गया है इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, कितने वर्ग हैं। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे, और 1 का वर्ग जो हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा, 1 करने में 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे, 9 4 13 1 14। क्या हो जाएगा बेटा, 14। तो वर्गों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी 14 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यही 14 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः हम देख लेते हैं इसकी सारी ट्रिक हम देख लेते हैं। जब रो और कॉलम, ये कंडीशन है बेटा, जब रो और कॉलम बराबर होंगे, जब रो बराबर होगा और कॉलम भी बराबर होगा, अर्थात जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों अगर बराबर होंगे, दोनों की संख्याएं बराबर होंगी आपस में, तो हम इस प्रकार का ट्रिक लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो दोनों रो और कॉलम दोनों बराबर है ना बेटा। तो जब दोनों बराबर है तो इसका हमारा साल ट्रिक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 करने में 2 दूना 4 3 त्रिका 9, 9 10 दे रहे 14, अर्थात वर्गों की जो संख्या हो जाएगी वो बेटा क्या देखने को मिल रही है, हमें 14 देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है बेटा, वर्गों की संख्या 14 देखने को मिल रही है। तो ठीक है, जो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है बेटा, ले लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अगर इससे बड़ी आ जाए तो क्या करेंगे। अगर इस प्रकार का चित्र दिया रहेगा, इस प्रकार का चित्र दिया रहेगा तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। जो बच्चे समझ गए होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। तो इसमें, और जिसको नहीं पता है उसको हम बता रहे हैं कि क्या कैसे फिर से निकलेगा। तो बेटा ध्यान से हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं रो और कॉलम दोनों की जो लास्ट, जो रो 4 है और कॉलम भी 4 है ना, रो की जो संख्या है वो भी 4 है, कॉलम की संख्या अगर बात करेंगे तो वो भी 4 है। तो अर्थात हमने आपको कंडीशन बताया था, यदि रो और कॉलम, ध्यान से देखना, यदि रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगी तो हम उसको क्या करेंगे, जैसे हम देखेंगे 1 कवर कर लेंगे, 2 कवर कर लेंगे, प्लस 3 कवर कर लेंगे, प्लस 4 कवर कर लेंगे। तो 1 के करने में प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 और 4 1 5 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 4 29 हो जाएगा, 1 30 हो जाएगा। तो आपके जो वर्ग की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी देखने को मिल रही है, 30 देखने को मिल रही है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस चित्र में जो वर्ग आएंगे होंगे वो 30 देखने को मिलेंगे आपको, वर्गों की संख्या आपको 30 देखने को मिलेगी। तो फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो हमारा दिया गया है, मान लो अगला क्वेश्चन मेरा ये दिया गया है। इसमें देख लेना भाई, वो पेन से मार्कर से बना रहे हैं, थोड़ा इधर उधर बन सकता है, लेकिन ये समझना कि वर्ग की बात कर रहे हैं हम, आपको स्क्वायर पढ़ा रहे हैं ना, फिगर काउंटिंग का SQ2 स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो है हमें वर्ग की संख्या बतानी होगी कि कितने। तो हम बात करेंगे इस फिगर में वर्गों की कितनी संख्या है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, प्लस 2 का वर्ग करेंगे, प्लस 3 का वर्ग करेंगे, प्लस 4 का वर्ग करेंगे, प्लस 5 का वर्ग करेंगे। तो 1 करने में प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। हमने आपको इसका ऐड करके बताया था, इसकी जो संख्या आ रही थी 30 आ रही थी, और 30 में 25 जोड़ेंगे तो 30 20 50 5 55। जो वर्गों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 55 हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं, फिर से समझना बेटा, एक बार फिर से समझ लेना। अगर वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला होगा, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा होगा कि इसमें फिगर दे दिया गया होगा, आपको चित्र दे दिया गया होगा और उसमें वर्गों की संख्या पूछ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नंबरिंग कर लेंगे, फिर देखेंगे हम रो बराबर है और रो और कॉलम बराबर है कि नहीं है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे, अगर रो और कॉलम बराबर होंगे तो ये ट्रिक लगाएंगे, अगर रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो हमारे पास दूसरी ट्रिक है, उसकी हम बात करेंगे। तो अभी रो और कॉलम जब बराबर चल रहे हैं तो उसकी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं।
अब जब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो उसकी ट्रिक अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो इसकी जब हम बात करेंगे, फिर से देख लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद सारे अंकों को क्या कर देंगे हम बेटा, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो जो हमारी संख्या आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, मान लो ये मैंने आपको फिगर दिया था, इसी में थोड़ा और हम बढ़ा लेते हैं। ये आपका फिगर था, इसी में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अगर इस प्रकार का फिगर दे दिया गया हो, अगर इस प्रकार का फिगर दे दिया गया हो आपको, तो इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान देना, यदि हमारा इस प्रकार का चित्र दे दिया गया हो और इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 के करने में 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से 1 का 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 6 चौक 36 हो जाएगा और 7 सता 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 7 सता 49 हो जाएगा। जोड़ेंगे 4 1 5 9 5 14 14 14 14 6 20 10 30 30 20 50 5 55 55 55 5 60 60 30 90 1 91 91 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 49 हो जाएगा। तो 9 1 10 के शून्य हासिल हुआ 1, फिर 9 4 13 1 14। तो वर्गों की जो संख्या हो जाएगी बेटा 140 हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी बेटा, 140 हो जाएगी। और कब हो जाएगी, जब रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, अर्थात रो भी साथ रहेंगे और कॉलम भी साथ रहेंगे, तो आपके इस चित्र में वर्गों की जो संख्या हो जाएगी वो 140 देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और फिर यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अभी तो हम आपको बता रहे थे रो और कॉलम जब बराबर रहेंगे तब हमें वर्गों की जो संख्या देखने को मिलेगी वो इस प्रकार का, उसका जो रूल होगा, उसकी जो ट्रिक हम लेकर आए हुए हैं वो उसकी ट्रिक इस प्रकार होगी। तो आगे हम अगर बात करते हैं, एक बार फिर से इसको हम जोड़ लेते हैं जरा, क्या सही है कि नहीं सही है। तो 4 1 5 9 5 14 14 6 20 10 30 30 ये हो जाएगा 30 और 20 50 5 55 हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है, प्लस 36 कर देंगे, प्लस 49 कर देंगे, 9 6 15 5 20 के शून्य 2, फिर 5 3 8 2 8 4 12 2 14। ठीक है, सही है, ठीक है। तो हम बेटा इसके आगे हम बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे कि यदि रो या कॉलम आपस में बराबर ना हो, यदि रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो, तो उसमें चतुर्भुज उसमें वर्गों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। तो क्या होगा बेटा, हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात किया, ध्यान से समझना, अभी मैंने बात किया यदि रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों की संख्या जो हो जाएगी वो आपस में बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के जितने अंक रहेगा, जो बड़ा अंक रहेगा वहां तक का वर्ग कर लेंगे, वर्ग करने के बाद उसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात वर्गों की संख्या, उस चित्र में वर्गों की संख्या वही यही हो जाएगी। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि यदि अगर रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो,
क्या बात कर रहे हैं बेटा, यदि रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो, ध्यान से समझना मेरी बात, यदि रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो हम वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए उसकी हम बात करते हैं। तो मान लो बता देते हैं, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो मान लो ये फिगर आपका दिया गया है, एक दो दो तीन, आगे पढ़ा लेते हैं। इसमें क्या बतानी है बेटा, वर्गों की संख्या बतानी है, एक दो तीन। इसमें हम वर्गों की संख्या बतानी है कि कितने वर्ग इसमें उपस्थित हैं। तो बेटा यहीं पर हम बात कर लेते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3। अब सबसे बड़ी परेशानी हो गई, क्या हो गई बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें फंस गई कि हम जो है अभी तक सिंपल आता था कि रो और कॉलम आपस में बराबर होते थे तो हम वर्ग करके आपस में इसको जोड़ लेते थे और जोड़ने के बाद जो संख्या आ जाती थी वही हमारी वर्गों की संख्या हो जाती थी। लेकिन अब हमारा क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई कि जो है यहाँ पर रो और कॉलम बराबर नहीं है, यहाँ पर इसकी संख्या 4 है और इसकी संख्या 3 है। तो जब 4 और 3 हो जाएगा तो इस टाइप का अगर चित्र आ जाएगा तो हम इसको करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको भी करने का बहुत सॉल्व तरीका है। तो वही यही सब शॉर्ट ट्रिक आपको लेकर के हम आए हुए हैं। तो मेरे जो चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस, तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं 4 और, तो हम इसको देखेंगे 4 और इसको 3, तो इसको देखेंगे, फिर इसकी हम बात करेंगे और फिर इसकी बात कर लेंगे। तो पहले हम 4 की गुणा क्या किस में करेंगे, 3 में करेंगे, प्लस करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 गुणा गुणे 1 हो जाएगा। देखेंगे 4 3 12 हो जा रहा है, 3 दूना 6 हो जा रहा है और 2 1 2 हो जा रहा है। 4 3 12, 3 दूना 6, 2 1 2 हो जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 12 प्लस 6 प्लस 2 12, 6 18 2 क्या हो जाएगा 20। यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस चित्र में वर्गों की जो संख्या हो जाएगी वो हमें क्या देखने को मिल रही है, 20 देखने को मिल रही है। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा वो अलग तरीके से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, अगर इस प्रकार का चित्र दिया गया हो तो इसमें हमें वर्गों की संख्या अगर ज्ञात करनी होगी, फिर से देखना, यदि इस प्रकार का चित्र दिया गया हो, इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो इसकी हम पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 में कर देंगे, 5 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 4 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 गुणे 2 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, 3 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस करेंगे, फिर 2 गुणे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसको हम जोड़ेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 0 हो जाएगा। तो ये 15 5 20 3 23 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, तो 23 3 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस चित्र में वर्गों की संख्या जो हो जाएगी वो 26 हो जाएगी। फिर से ध्यान देना, पुनः ध्यान देना बेटा, एकदम क्लियर कर देंगे, आप कभी भूलोगे नहीं। चित्र में अगर आप पढ़ रहे हो फिगर काउंटिंग चैप्टर, फिगर काउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें एक एक चीज आपको क्लियर कर देंगे, कहीं आप भूलोगे नहीं कोई चीज। तो हम फिर से बात कर रहे हैं, यदि अगर रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो उसकी बात करेंगे, इसका लास्ट वाला नंबर इसके लास्ट वाले नंबर से गुणा कर लेंगे, इसका फिर ये नंबर इसके पहले इससे गुणा कर लेंगे, फिर इस वाले नंबर को
इस वाले नंबर से गुणा कर लेंगे, फिर ये 2 बच रहा है, 2 का फिर 0 से गुणा कर लेंगे। किससे कर देंगे बेटा गुणा? 0 से कर देंगे। इसके हम बाद हम सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो आएगा आंसर वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है, जैसे एक बच्चा बोला कि सर यहां तक आपने 5 कर दिया, अगर ये आपके जो रो होंगे ये आपको अगर 5 देखने को या 6 देखने को मिल गए तो हम क्या करेंगे? तो इसकी हम जरा बात कर लेते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है 1 2 3, ठीक है, अगर इस टाइप में आ जाता है तो हम क्या करेंगे? इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 कर लेंगे। सेम प्रोसीजर ये भी करेंगे, सेम प्रोसीजर ये भी करेंगे बेटा। तो हम ध्यान देंगे 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 से 1 15 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद 3 का गुणा किस में कर देंगे? 1 में कर देंगे, प्लस 3 करने में 3 हो जाएगा। 2 का गुणा किस में कर देंगे? 0 में कर देंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे 15 5 20 3 23 हो जाएगा, और 23 3 क्या हो जाएगा बेटा? 26 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन है आपको आता है शतरंज में, ध्यान देना, जो शतरंज खेला जाता है, चेस जो आप लोग खेलते हो, वो शतरंज जो होता है उसमें वर्ग होते हैं, जो उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है शतरंज में? ध्यान देना, क्वेश्चन आ जाता है आपका, बहुत ही कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके शतरंज जो है उस शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आप जरा उसको ध्यान देंगे, वो बहुत ही क्वेश्चन ये किसमें पूछा जाता है? जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो गया, जो री एग्जाम होने वाला है उसमें भी हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बाकी ऑल कॉम्पिटेटिव इंडिया लेवल के जितने भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जो शतरंज होते हैं, शतरंज की बात करेंगे तो इसमें कितने खाने होते हैं? रो और कॉलम जो होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा? बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो वहीं पर अगर रो और कॉलम की बात कर लेते हैं हम, तो जरा ध्यान से देखेंगे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा आपका, ये आपका 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। तो इसमें ये जो शतरंज है, शतरंज जो रहेगा चेस लोग खेलते हैं, उसमें अगर आपको बहुत लोगों से पूछ लिया जाए जो शतरंज खुद खेलते हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए इसमें वर्गों की संख्या बताओ जरा आप लोग, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो हम आपको बेटा बताने वाले हैं शतरंज जो होगा उसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम देख ले रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रो और कॉलम मिल रहे हैं उसमें क्या हो रहे हैं, लास्ट वाला डिजिट दोनों क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। रो भी 8 हो रहा है, कॉलम भी 8 हो रहा है। तो इस प्रकार इसका हम जो हमारे पास ट्रिक है, क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो हम देखेंगे 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा बेटा? 25 हो जाएगा, 6 चौक 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा बेटा, और 8 अठाई क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 9 5 14 हो जाएगा, 14 6 20 20 10 30 हो जाएगा, 30 20 50 5 55 हो जा रहा है, 55 प्लस 36 प्लस 49 और प्लस क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 10 के शून्य हासिल लगा 1 6 3 9 1 10, तो 100 ये हो जा रहा है प्लस 55, तो 155 हो जाएगा, 155
55 और प्लस क्या हो जा रहा है बेटा 49 हो जा रहा है। तो 9 9 5 14 के 4 हाथ से अलावा 1, 5 4 9 10 के 0 हाथ से अलावा 1 और 1 1 2 हो जाएगा। तो जो वर्गों की संख्या हमें देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है 204 बेटा देखने को मिल रही है। किसमें देखने को मिल रही है शतरंज में देखने को मिल रही है। तो शतरंज में ध्यान देना कभी इस प्रकार का अगर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक शतरंज में वर्गों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है तो आपका राइट आंसर रहेगा बेटा शतरंज में वर्गों की जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है 204 हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करना ना भूलेंगे। और मैं टैलेंट कोचिंग क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7860102056। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और जो नए होंगे मेरे चैनल पर जुड़ जाएंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।